वेलकम दोस्तों, मैं सी नितिन गुरु पूरी की पूरी स्किल 91 की टीम के बिहाफ पे आप सभी को वेलकम करता हूँ इस एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप अपने एग्जाम्स कंप्लीट कर चुके हैं, इस वक्त आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ा सा वैक्यूम है, थोड़ा सा समय है, आप अपनी स्किल बिल्डिंग के कोर्सेज कुछ करना चाहते हैं, अपने सीवी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो स्किल 91 की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जिनसे आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। और अभी ऑफर पीरियड भी चल रहा है, कोड जो है वो वेबसाइट के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है, आप ज़रूर इसे चेकआउट करें। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ NISM के कोर्सेज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि हमें NISM के कोर्सेज़ क्यों करने चाहिए। मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसका पूरा प्रोसेस नहीं पता, तो आप प्लीज़ ज़रूर एक बार गाइड करो। तो उसी सब इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, हमारे NISM के जो कोर्सेज़ हैं, जो मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं, खुद रिकॉर्ड करे हैं, बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया है, उनके कंप्लीट नोट्स को, उनके पैकेज को, बहुत अमेजिंग MCQs आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, जिनमें से कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं रिविजनरी वर्क तो आपके पेपर्स बहुत स्मूथली हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे हमारे इन कोर्सेज़ के। और अगर मैं बात करूं तो इस वक्त आपके पास वेबसाइट पे NISM का, हम स्किल 91 की वेबसाइट पे NISM का इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, सीरीज़ ए ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, साथ ही साथ रिसर्च एनालिस्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने एक कोर्स से स्टार्ट किया था और लगभग 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये चारों कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। और उनका बहुत सारा प्रेशर है कि भाई अब नेक्स्ट कोर्सेज भी लेकर आओ, तो बहुत जल्दी हम इसके आगे की भी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, आगे के भी कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे। कॉम्बो भी अवेलेबल है जो कि डिस्काउंटेड प्राइजेस पे है, उसे भी आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, ये जो NISM के कोर्सेज है, दे आर वेरी वेरी मॉडरेटली प्राइस्ड। मतलब पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इनकी जो ये कोचिंग्स हैं, तो कोचिंग्स भी बहुत बहुत कंफर्टेबली प्राइस्ड है। और साथ ही साथ NISM की वेबसाइट पे जाके जब आप इसकी सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट करते हैं तो उनकी फ़ीस भी 1500-1700 के आसपास होती है। यानी आप ये मान के चले कि 2-2.5 हज़ार रुपये में आपका एक सर्टिफिकेशन, जो कि सेबी की एजुकेशनल विंग आपको दे रही है। NISM जो है वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत की रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, उन्हीं की एजुकेशनल विंग है, उन्हीं की पावर्स के अंडर ये एग्ज़ाम्स लेते हैं। एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होते हैं। आजकल कई सिटीज़ में सेंटर बेस्ड दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं, बट नथिंग टू वरी, आपके घर के आसपास किसी ना किसी रिमोट सेंटर्स पे, कंप्यूटराइज सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको ऑनलाइन जाके उन्हें बुक करना होता है, अपनी पसंद का डे और टाइम आप बुक कर लेते हैं। आपको वहाँ जाना है, अपने एक ID के साथ एग्ज़ाम देकर आ जाना है, और एग्ज़ाम फिनिश करते ही आपको अपना रिज़ल्ट भी पता लग जाता है कि आपके कितने % मार्क्स आए हैं। अगर आप जैसे NISM के इक्विटी डेरिवेटिव के करिकुलम के बारे में हमारे देखते हैं तो बहुत अमेजिंग रिव्यूज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे जैसे, और ये सारे के सारे रिव्यूज़ उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने हमसे ये कोर्सेज़ लिए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अमित पवार के 94.25, कुशाग्र के 88%, मोहम्मद सुजा के बताते हैं बेस्ट कोर्स, क्लियर योर एग्ज़ाम विदाउट फियर, किन्हीं के 83.5 हैं, शिवा के, प्रिया के 93.25, पूजा के 97। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं बहुत सारे अमेजिंग रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे रिज़ल्ट्स हमारे साथ साथ प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये सारे के सारे वेरीफाइड परचेज़र्स हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस ली हैं, और ये सारी की सारी क्लासेस लेकर बहुत खुश हैं। तो देखिए कैसे चलती है पूरी NISM की जर्नी। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको ये बता दूंगा कि दोस्तों, पहली मेन बात तो ये है कि NISM के लिए आपको NISM की वेबसाइट पे जाके NISM सर्टिफिकेशंस अगर आप टाइप करते हैं वेबसाइट पे जाके, तो आप एक वेबसाइट पे पहुंचेंगे जिसमें आपको एनरोलमेंट करानी है, अपना पैन कार्ड का स्कैन कॉपी देनी है, अपनी फ़ोटो देनी है। वो उसके बाद 48 आवर्स लेते हैं आपके प्रोफाइल को अप्रूव करने के लिए। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। आपको 2 काम इकट्ठे करने, एक तरफ से यहाँ से क्लासेस लेके पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और साथ ही साथ NISM की एनरोलमेंट करानी है। मैं इस वेबसाइट पे आपको इसलिए लेकर आया हूँ स्किल 91 पे, क्योंकि अभी सेल चल रही है, और सेल में ऑलमोस्ट सभी के सभी कोर्सेज जो हैं वो हेविली डिस्काउंटेड प्राइजेस पे अवेलेबल हैं। तो आप ज़रूर उन्हें चेकआउट करें। मैं एक बार आपको ज़रूर ले चलता हूँ NISM की वेबसाइट पे भी। देखिए, अगर आप गूगल पे NISM सर्टिफिकेशंस टाइप करते हैं तो वो से आपको इस वेबसाइट पे ले जाता है। यही वो वेबसाइट है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है, एन एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय सेबी। तो जो NISM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि सेबी की पावर्स के अंडर काम करता है, और यानी आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगी वो सेबी के थ्रू मिलेगी। देखिए, ये मैं आपको अपने पोर्टल पे ले आया हूँ, यानी NISM सर्टिफिकेशंस में मेरा जो अकाउंट है ये मैं उसमें आपको ले आया हूँ। पिछले
ऑलमोस्ट 1 साल में मैंने यहाँ पे लगभग 7 सर्टिफिकेशंस के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, 7 सर्टिफिकेशंस दिए हैं। मैं हर एक सर्टिफिकेशन क्लियर करता जा रहा हूँ और उसके एक सिलेबस आपके लिए लेकर आता जा रहा हूँ। इनमें से 4 कोर्सेज हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, नेक्स्ट 3 वुड बी कमिंग वेरी सून, जिसमें कि कमोडिटी डेरिवेटिव का, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 2 का, रिटायरमेंट एडवाइज़र का, ये तीनों कोर्सेज अभी मेरी तरफ से पेंडिंग है। मैं इन पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ये भी लॉन्च कर दूंगा। आप अपनी NISM की जर्नी स्टार्ट करें। देखिए इस जर्नी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो सर्टिफिकेशंस हैं आपको बहुत कुछ सीखने को देती हैं, साथ ही साथ आपकी CV पे वैल्यू एडिशन करती हैं, आपको सेबी की सर्टिफिकेशन दिला रही हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया है। जी हाँ, और बहुत सारे इनमें से कोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इक्विटी रिसर्च की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपके पास रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सोचिए कि आप म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, या बिज़नेस खोलना चाहते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हैं, लीगली आप किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी सर्टिफिकेशंस लीगली रिक्वायर्ड हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैंक में काम करने वाले लोग या जो रिसर्च की फील्ड में काम करते हैं वो लोग करते हैं। अगर आप बिग फोर्स को भी देखेंगे तो वो भी अगर अपने एनालिस्ट लेवल पे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट लेवल पे किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं तो ज़रूर मोटिवेट करते हैं अपने स्टाफ को कि वो भी ये सर्टिफिकेशंस करें। तो दी सर्टिफिकेशंस आर गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर। और अगर आपको फाइनेंशियल फील्ड में अपना नाम आगे करना है, आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फील्ड में आगे बढ़ें, जैसे आप CFA करना चाहते हैं लेकिन अभी आप श्योर नहीं है कि फाइनेंस की फील्ड क्या है, क्या आपके लिए वो सही है या नहीं है, तो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी कि पहले आप NISM के 2-3 सर्टिफिकेशंस करें। मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंस की लाइफ में, फाइनेंस के सीढ़ी पे पहला कदम जो होना चाहिए वो NISM की सर्टिफिकेशंस के थ्रू होना चाहिए। 2-3 सर्टिफिकेशंस करें, देखें कि क्या फाइनेंस आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप ये जो सारी की सारी सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं ये आपको कितनी अच्छी लगती हैं, और फिर उस पर आप प्रोसीड करें। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई हैं। NISM के एग्ज़ाम्स कैसे बुक करते हैं वो भी यहीं पर है। आप एनरोलमेंट में जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि वो एग्ज़ाम के लिए एनरोल कैसे करते हैं, तो आपको एनरोलमेंट्स में जाना होता है, मैं दिखा देता हूँ वो भी। तो जैसे ही आप एनरोलमेंट में जाते हैं उसके बाद आप एनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बता देता है कि ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं हमारे पास, आपको इनमें से कौन सा एग्ज़ाम देना है। मान लेते हैं कि आप इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो कि सीरीज़ 8 का एग्ज़ाम है। मान लेते हैं आपने NISM का इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन का एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक किया तो वो आपको कहता है कि प्रोसीड फॉर द टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन। आप जैसे ही प्रोसीड करते हैं वो आपसे पूछता है कि क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे, एग्ज़ामिनेशन की सिटी क्या है। जैसे मैं करेंटली अभी दिल्ली में हूँ तो मैं अपने लिए दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। वैसे कुछ कोर्सेज़ जो हैं उनमें ऑनलाइन सिलेक्शन भी रहती है, बट आजकल कई सिटीज़ में ऑनलाइन बंद हो गया है। जैसे अगर आप ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली में इस वक्त शायद से ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन बंद कर रखे हैं, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन इम्प्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें अगर ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं और अगर आप डेट सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी दिन से कौन से दिन के बीच में, मान लेते हैं आप 7 जून से लेके लेटेस्ट से कि आप जुलाई एंड तक की डेट्स देखना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोसीड फॉर द टाइम सिलेक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑनलाइन की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस वक्त दिल्ली में ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम वापस चलें दिल्ली NCR पे और हम इसमें चलें तो वो 4 सेंटर्स दिखाता है कि दिल्ली NCR में कौन कौन से सेंटर्स हैं, आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आप झंडेवालन जगह पे या राजेंद्र पैलेस पे या झंडेवालन पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब आप इसमें डेट डाल दीजिए कि आप कौन सी डेट से कौन सी डेट, मान लेते हैं 7 जून से लेके हम लोग 31 जुलाई तक देखना चाहते हैं या 30 जून तक देखना चाहते हैं। तो हम जैसे ही इसे प्रोसीड करेंगे ये हमें दिखाएगा कि वहाँ पे क्या कोई स्लॉट्स अवेलेबल हैं हमारे एग्ज़ाम को देने के लिए कि नहीं। ये तो अभी एड्रेस बता रहा है, कुछ तो इशू है मेरे ख्याल से इस iPad में। 1 मिनट रुकते हैं, लोड होने देते हैं उसे।
तो देखिए बेटे, री एंटर करने के बाद उसने हमें ये सारे के सारे स्लॉट्स दिखा दिए कि किस किस दिन कौन कौन से स्लॉट्स पे कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। हम अपने हिसाब से सीट को बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और हम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हैं। तो यानी आपको 2 स्टेप्स लेने हैं। मैंने दोनों के दोनों स्टेप्स आपको बता दिए कौन कौन से 2 स्टेप्स हैं। एक, आपको NISM की वेबसाइट पर जाके, NISM सर्टिफिकेशंस की इस वेबसाइट पर जाके अपने आप को एनरोल करना है एग्ज़ाम के लिए। बट एग्ज़ाम की डेट मुझे लगता है बाद में एनरोल करिए, पहले इसमें अपना अकाउंट बना के रख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के रख लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम तब एनरोल कराइएगा जब आप आधे से ज़्यादा कोर्स देख चुके होंगे, क्योंकि जब आप कोर्स देख चुके होंगे आपको पता होगा आपको कितना समझ आ चुका है, उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम बुक कराइएगा। ऑल राइट। और साथ ही साथ आपने स्किल 91 पे जैसे ही कोर्स लिया, कोर्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, स्किल 91 पे सेल अभी ऑन है। जो कोर्सेज़ के प्राइजेज़ हैं ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्काउंटेड हैं। बेस्ट टाइम है आपके लिए इन करिकुलम्स को करने के लिए। और मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि NISM की एक सर्टिफिकेशन करने में कितना समय लगना चाहिए। देखिए, अगर आप कंप्लीटली फ्री हैं, आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी भी एक सर्टिफिकेशन को करने में 3 वीक से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, जिसमें कि आप कंप्लीट कोर्स भी करेंगे, साथ में एंड में MCQs गिवन है वो ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। जो मैंने MCQs प्रोवाइड किए हैं उन्हें कम से कम 2-2 बार आप अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। तो बहुत सारे बच्चे 2 to 3 वीक्स का टाइम लेते हैं एक सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। मैं दोबारा से बता दूं, ओवरऑल कॉस्ट क्या है। NISM की वेबसाइट पे जब आप एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट करेंगे, जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 1500-1700 के आसपास होती है। और हमारी एक करिकुलम की जो फ़ीस है वो आप मान के चलिए कि लगभग 700-800 रुपये के आसपास होती है। और उसमें भी अगर आप कॉम्बो ले लेते हैं तो वो कंपेरेबली आपको और सस्ता पड़ता है। तो ज़रूर कंसीडर करें इन कोर्सेज़ को। अपने CV पे फिनेंशियल लिटरेसी दिखाएं कि हमने फिनेंशियल फील्ड में बहुत अमेजिंग कोर्सेज़ किए हुए हैं। NISM कैन डेफिनेटली बी द फर्स्ट स्टेप इन योर फाइनेंशियल जर्नी। इसके बाद मिलते रहेंगे। आई विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड कि आपको और क्या क्या करना चाहिए फाइनेंस की फील्ड में। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें भी फिनेंस की नॉलेज चाहिए। उन्हें ऐसी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।